चलो बात करते हैं कि कैसे ट्रेडिंग करनी है, क्या करना है, कैसे अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है। और स्ट्रेटजी की भी बात चलेगी साथ के साथ कि कैसे स्ट्रेटजी बना देते हैं। तो ये एम स्टॉक का है, ब्रोकर एम स्टॉक है ये। और इस पर मैंने ट्रेड करी थी, ये अभी तक है मेरे ख्याल में। इसमें आप पोजीशन को दिखाते हैं हम आपको। ये पोजीशन में गए, ये देखो, ये 23,142 रुपये का तो ये प्रॉफिट है। तो ये प्रॉफिट के बारे में तो बता ही चुका हूँ आपको मैं। यहाँ पे कैसे कैसे मेरी जर्नी आपको मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि 1 तारीख से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। और ये आपको एक बार और दिखा देते हैं। 1 तारीख से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी और उसमें इधर एक सेकेंड, 1 तारीख से ये 50,000 के करीब मेरे अकाउंट में पैसे थे। यहाँ पे ये क्यों है, 24 होनी चाहिए ना। हाँ हाँ, ये देखो, ये 1 तारीख से जर्नी स्टार्ट की थी। उसके बाद ये 56,000 कुछ रुपए थे इसमें। तो उसके बाद ये देखो, ये बढ़ते हुए मैं अपने लॉस रिकवरी की साइड में चल रहा हूँ, अपना स्ट्रेटजी पे काम करते हुए। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, एक लॉस है इसमें 5,000 का 7 तारीख को, और एक 19 तारीख को 2,000 का कुछ है। उसके बाद ये प्रॉफिट है 4,000, 14,000, 8,000, 2,000, और ये 5,000 का लॉस है, 4,000, 4,000 का प्रॉफिट है, और 7,000 का, फिर 11,000 का, फिर 18,000 का, फिर 7,000 का, 5,000 का, फिर 2,000, 2,600 का लॉस है, फिर 31,800 का प्रॉफिट है, और 18,000 का फिर से इसमें प्रॉफिट है। फिर ये 16,000 का, ये 22 तारीख को अपडेट हो गया। ये यहाँ पे अपडेट दिखा देता है इसमें, लेकिन वहाँ पे नहीं दिखाता है पोजीशन में। ये 23,000 कुछ दिखा रहा है, ब्रोकरेज कट का इतना बचा है ये, क्योंकि आपको बताता हूँ क्या हुआ है। ठीक है, ठीक, चलो बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो मैं इसका प्राइस का चार्ट देखता हूँ। ठीक है, स्ट्राइक प्राइस का चार्ट देखता हूँ मोस्टली, क्योंकि जो भी पैसा मिलना है ऑप्शन बायर को, स्ट्राइक जब पैसा, स्ट्राइक का जब चार्ट चलेगा, प्राइस चलेगा, जब स्ट्राइक प्राइस जब चलेगा तभी पैसा मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको 10 मिनट में रखता हूँ। ठीक है, टाइम फ्रेम रहेगा 10 मिनट। कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग है, आप उसको कर लीजिएगा। आपको बता देता हूँ मैं क्या क्या करना है। चलो इसको मैं पहले बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, ये सब लेवल तो मैं अपने चेकिंग के लिए इसके लिए लगाता रहता हूँ। ये हटा देता हूँ एक बार के लिए, ये पिवट पॉइंट ये हटा देते हैं, ज़रूरत नहीं है तो देखने के लिए किस लेवल पे कैसे काम कर रहे हैं लोग, उसको देखने के लिए। चलो आप पहले सेटिंग देख लीजिएगा। सेटिंग क्या है, टाइम फ्रेम 10 मिनट रहेगा। ठीक है, 10 मिनट का टाइम फ्रेम रहेगा। इसमें आपको बता दूँ, टाइम फ्रेम 10 मिनट। ठीक है, टाइम फ्रेम रहेगा 10 मिनट। और टाइम फ्रेम 10 मिनट हो गया है। लिख लो, आप एक कॉपी ले लो, उसमें लिख लो कि जो ये बता रहा हूँ ना, ये आपका एक चीज़ फॉलो कर लो, 100 चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं है। कुछ भी आपको स्ट्रेटजी बताता चला जाऊँगा मैं, किसी भी एक को अपना आप ले सकते हो और उसको अपना करते चले जाओ। तो ठीक है, आपको बता रहा हूँ अभी मैं। टाइम फ्रेम आपने 10 मिनट कर लिया। उसके बाद हम लेंगे मूविंग एवरेज लेंगे। यहाँ पे मूविंग एवरेज आप सिंपली लिखोगे। चलो मैं इसको सबको हटा देता हूँ, पहले स्टार्टिंग से बताता हूँ आपको। ठीक है, ये स्ट्राइक प्राइस क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसी में काम किया था शुक्रवार को, इसी करके ये दिखा रहा हूँ मैं आपको। चलो ये सब कुछ मैं हटा देता हूँ, आपको शुरू से सेटिंग बताता हूँ। ठीक है, टाइम फ्रेम 10 मिनट कर लिया। ठीक है, तो
10 मिनट टाइम फ्रेम के बाद उसके बाद यहाँ पे इंडिकेटर में लिखिएगा आप RSI, RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइएगा आप, इसमें भी आपको सेटिंग करनी है। तो जो MA है इसको ऑन कर लीजिएगा और इसका कलर आप ब्लैक कर लीजिएगा ताकि थोड़ा सा अच्छे से विजुअल हो जाए। और उसके बाद यहाँ पे आपको करना है, इसको 60 कर देना है, नीचे वाली सेटिंग को आपको 40 कर देना, ठीक है। यहाँ तक हो गया, ओके कर दो इसको। ये RSI की सेटिंग होगी। अब अभी चार्ट पे यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे भी हमें एक इंडिकेटर लगाना है, मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज में हमें लेनी है ये वाली, ये नीचे में आपको दिख रही है मूविंग एवरेज वेटेज वाली, ठीक है। ये वाली मूविंग एवरेज लेनी है। इसकी सेटिंग में भी जाके इसका भी कलर हमें ब्लैक ही कर लेना भैया, ठीक है। ब्लैक करके ओके कर दो। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। अभी चलो बात करते हैं आगे क्या करना है। तो शुक्रवार को 22 तारीख थी, ठीक है। 22 दिसंबर था शुक्रवार को, 23-24 की छुट्टी है, 25 को खुलेगी मार्केट। तो यहाँ पे देखो मैंने कैसे काम किया। अभी देखो ये आपको क्या दिख रहा है, 10 मिनट टाइम फ्रेम पे जब भी कोई भी 10 मिनट की कैंडल का हाई ब्रेक करे, ठीक है, तो बाई कर लेना है। 10 मिनट के हाई पे बाई कर लेना है। और एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जो नीचे RSI है ना, जो RSI है नीचे, और जो पिछले वाला प्राइस था, जैसे इसका RSI ये नीचे लो है, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा भैया। सबसे लोअर पॉइंट ये है ना RSI का। बाई ऐसे नहीं करना कि आंख बंद करके बाई कर लिया कि 10 मिनट की कैंडल का हाई ब्रेक हुआ बाई कर लिया। हमें पीछे वाला चार्ट भी देखना है कि देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये जो लाइन गई है RSI वाली, ब्लैक वाली लाइन। तो इस ब्लैक वाली लाइन के नीचे जो लोअर पॉइंट है, सबसे लोअर पॉइंट ये है। मैं आपको एक सेकेंड, यहाँ से ट्रेंड लाइन भी लगानी है हमें। ये हॉरिजॉन्टल रेस को फेवरेट में ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये यहाँ फेवरेट में आ गया, तो इसको लिया। और जो नीचे वाली जो लाइन है, जो सबसे छोटा था कल की डेट में 21 तारीख में सबसे लोअर पॉइंट ये है RSI का, ठीक है। और ये वाली वो कैंडल है। तो इस कैंडल के लोअर पॉइंट के नीचे यहाँ पे हमें लाइन लगा देनी है। इसको थोड़ा सा मोटा कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाए। ये 4x अब दिख रही होगी, ठीक है। इसको कलर रेड करो तो रेड कर सकते हो आप, एज इट इज़ भी रहने दे सकते हो। इसको लॉक कर दो ताकि हिल डुल लेना बाद में। तो ये हमें ये कल का प्राइस मिल गया, इसके नीचे है, ठीक है, इसके नीचे है। और RSI ये देखो सबसे लोअर पॉइंट ये है, इसका सबसे लोअर पॉइंट है। और यहाँ पे भी हमें एक ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन ये लगानी है यहाँ पे भी। ये देखो इसके नीचे हमने सबसे लोअर पॉइंट RSI का 21 तारीख को ये था। जब 22 तारीख को काम कर रहे हैं तो 21 तारीख का ये लोअर चेक करना हमें, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन लगा, देखो यहाँ पे आप देखोगे ना, यहाँ पे इधर आपको दिखाएगा। जब यहाँ मैं देखो ये कर्सर लेकर आ रहा हूँ तो यहाँ पे दिखाएगा कितना RSI है। ये देखो ये दिखा रहा है ना 63 हाई लो ये दिखाता है, तो उसको देख लेना है। तो इसके बाद ये करने के बाद हमें यहाँ भी एक ट्रेंड लाइन लगा लेनी है। ये नीचे देखिएगा, यहाँ पे भी हमने एक ट्रेंड लाइन लगा ली। भैया सेटअप को ध्यान से देखिएगा, आपकी किस्मत बदल जाएगी।
कहीं ये सोच रहे हो ऐसे ही है, बहुत मेहनत के बाद ये किया गया। आगे भी बताऊंगा कैसे लोअर टूटे और कैसे क्या काम करना है, ठीक है। अब ये फर्स्ट सेटअप है मॉर्निंग का, देखो ये 9:15 की कैंडल है 10 मिनट की। उसके बाद ये वाली कैंडल है 9:25 की है, जो कि 9:35 पे जाके क्लोज हुई है यहाँ पे, ठीक है, ये वाली कैंडल। तो अब ये देखिएगा आप, ये RSI जो नीचे है, RSI इस लाइन के नीचे है, सबसे लोअर पॉइंट है ये 21 तारीख का, सबसे लोअर पॉइंट यही है लास्ट में, देखिएगा आप, सबसे लोअर पॉइंट ये है, इसके ये ऊपर था, ये पूरा ऊपर था। उसके बाद सबसे लोअर पॉइंट ये बनाया इसने RSI ने, और ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन कर रखा है इसने, ब्रेक डाउन करके सबसे लोअर पॉइंट ये बनाया है। अब देखिएगा दोबारा से जब नीचे आया RSI, तो क्या यहाँ पे इसने इस वाले प्राइस को ब्रेक किया? देखो ऑप्शन के चार्ट में इसने इसको ब्रेक नहीं किया, तो इसका मतलब बायर में दम है, बायर मार्केट को ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। अगर ये इसको क्रॉस कर देता और ये इसको भी क्रॉस कर देता, तो इसका मतलब सेलर हैवी है, सेलर में ज़्यादा दम है। तो हम ये स्ट्राइक प्राइस ना चूज करके स्ट्राइक प्राइस को देखते, उसको पुट वाले को ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस देखते हम, ठीक है, वो लगा लेते हैं सुबह सुबह। बाकी अभी इसको देखो आप ध्यान से, ये लोअर नहीं किया, इसने भी नहीं किया, और यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, बाई कर लिया। अब देखो ये बाइंग हमारी बनती है यहाँ पे 180 पे बनती। SL क्या होता है? जस्ट इसके इसी कैंडल का लो, ये बनता आपका लोअर पॉइंट है, ये 23 पॉइंट का SL बनता, ठीक है। तो 23 पॉइंट का SL है, तो आप टारगेट देख सकते हो क्या है, 1 = 2 3 4। कब तक बैठे रहना है? जब तक इस, देखो पहले आप टारगेट देख लो कहाँ तक, ये मेरे हिसाब से टारगेट है, इसने यहाँ जाके क्लोज किया ना, तो 80 पॉइंट का टारगेट है मेरे हिसाब से। अब वो कह गया 80 पॉइंट का कैसे है, ये तो बहुत ज़्यादा गया है। 80 पॉइंट का इस कर गया भैया कि देखो सॉरी एक सेकंड, देखो यहाँ पे हमारी एंट्री होती, ठीक है, इसके हाई के ऊपर एंट्री होती, इसके नीचे SL होता हमारा 25 पॉइंट का, 30 पॉइंट का। और तो देखो आपको कैंडल देख के उसके हिसाब से क्वांटिटी सिलेक्ट करनी पड़ेगी। मैं बता रहा था ना क्वांटिटी बढ़ेगी घटेगी तो किस हिसाब से बढ़ी है, तो वो कैंडल का वो देखना पड़ता है आपको। SL क्या बनता है, SL बड़ा है तो क्वांटिटी कम कर दो, SL छोटा है तो क्वांटिटी बढ़ा दो आप, वो तो आपके ऊपर है कि आप कितना रिस्क लेना चाह रहे हो। बाकी मैं तो ये कहता हूँ एक फ़िक्स कर लो अपनी कोई भी क्वांटिटी, डेली उतना ही लो, और शुरू में जितना कम हो सके 1 लोट 2 लोट में काम करो अगर आप बिगिनर हो तो। हाँ पुराने हो, कैपिटल है तो आप बढ़ा सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो देखो यहाँ हाई के ऊपर एंट्री हुई, उसके बाद इस कैंडल ने, देखो इसने ये भी मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया RSI, ये कैंडल भी मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया, तो अब हम सेफ हो गए। अब हमें क्या करना है, जब तक इस मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस क्लोज ना कर दे, जैसे इस कैंडल ने किया ना, तब तक हमें निकलना नहीं है। तो यहाँ पे एंट्री थी, यहाँ तक जाती गई, हम देखते रहे, इंतज़ार करते रहे। हाँ आप चाहो तो यहाँ भी अगर आपको बुक करना कर सकते हो, ठीक है, लेकिन अगर आपको और ज़्यादा बड़ा टारगेट चाहिए तो मिनिमम आप यहाँ तक तो वेट कर ही सकते हो कि जब तक नीचे ना आए प्राइस, जब तक जाने देते हमें क्या दिक्कत है, बैठे रहेंगे ना हम, क्योंकि हमारी तो एंट्री अच्छी हो चुकी है ना। अगर मार्केट कमज़ोर होती, ठीक है, बायर में दम नहीं होता, ये मैं बात कर रहा हूँ 21,250 के कॉल ऑप्शन की 28 दिसंबर के की, तो प्राइस को भैया यहीं से घुमा के नीचे, कितना अच्छा मौका था ना, यहीं से घुमा देता ना, ये यहाँ पे SL इनके खा जाता पूरे, लेकिन बायर में दम है तो ना तो इसके नीचे जाने दिया, ठीक है, और इस वाले प्राइस के नीचे भी नहीं जाने दिया। अगर इस प्राइस को नीचे भी क्रॉस कर देता ना और ये यहाँ पे कर देता, तो मैं ऊपर जाके फिर यहाँ सेल के ऊपर इंस्टीट्यूट ढूंढता, ना कि बाइंग की। मैं बाइंग करता ही नहीं, अगर यहीं से ये कट कर देता तो फिर ठीक है, और यहीं पे मैं SL दे देता अपना, इसका हाई को ब्रेक करके वापस घूमता ना यहाँ से, तो यहीं पे मैं SL दे देता मार्केट को प्यार से बिल्कुल। लेकिन देखो
कितने पॉइंट मिले आपको, पॉइंट देख लो, आप चेक कर लो। इसके हाई के ऊपर एंट्री थी, तो ये देखो 109 110 पॉइंट के करीब आपको मिले हैं। और लेकिन मैं तो यहाँ पे जाकर जब इसने ये रेड वाली कैंडल ये क्लोज करी है ना, ये वाली, इसके मूविंग एवरेज के नीचे मैं तो यहीं निकल गया हूँ। तो कितने पॉइंट हो गए देख लो आप। अब आपके ऊपर है कितने लोट आपने ले रखे थे, किस हिसाब से है। मेरी कैपिटल ओ मेरा आप देख लो, उसमें के हिसाब से मैं अपने लेता हूँ क्वांटिटी, बैठा रहता हूँ। एक ट्रेड मिल गई हमें, तो आप ये भी काम कर सकते हो। मार्केट आपको लग रहा है कि देखो बायर में स्ट्रेंथ है, तो आप अब ये नहीं कि अब यहाँ से सेल की अपॉर्चुनिटी ढूंढोगे, वो मत करो। एक स्ट्राइक पे पकड़ लो, ठीक है। इसमें दम है, देखो यहाँ दम है, नहीं नीचे जाने दिया, यहाँ से यहाँ तक ले गया खींच के। अब इसमें बस इसी में हमें बार बार एंट्री करनी है। एक एंट्री, फर्स्ट एंट्री हमारी ये होगी, सेकंड एंट्री हमें यहाँ मिली, ठीक है। देखो यहाँ मिली, अब यहाँ भी बताता हूँ कैसे मिली है, अब ध्यान से देखना आप। यहाँ भी मिली है, तो अब आपके ऊपर है कि आप एसएल क्या लेना चाह रहे हो, कैसे करना चाह रहे हो, वो आपके ऊपर है। कि आप तो कहोगे देखो यहाँ पे ये क्लोज किया तो यहीं पे निकल जाओ, अब आपके ऊपर है कि आप क्या कर रहे हो, अपने रूल रेगुलेशन कैसे बना रहे हो। कि आपका पहला प्रॉफिट हो गया है, दूसरे आप यहाँ स्कैल्पिंग के हिसाब से कर रहे हो, तो वो भी कर सकते हो। 20 पॉइंट 30 पॉइंट निफ्टी में मोस्टली इतना ही करता है वैसे। जैसे फर्स्ट एक बार कर देता ना, तो उसके बाद दोबारा अब ये मत सोचना कि बार बार वो वही करेगा। बैठने को बैठा जा सकता है, लेकिन एक बार पॉइंट देख लेता हूँ कितने हैं। ये है, इसने यहाँ से यहाँ तक 36 पॉइंट दिए हैं। अगर हम इस कैंडल का वेट करते क्लोजिंग का, इसके नीचे गया तो 7 पॉइंट तो भैया यहाँ भी मिले जब इसने क्लोज कर दिया ना। 7 5 7 तो यहाँ भी मिले हैं, ठीक है। 5 7 पॉइंट भी वैल्यू रखते हैं भैया, लॉस तो नहीं हुआ ना, ठीक है। ना एसएल हिट हुआ ना लॉस हुआ। और यहाँ तक आप अगर आप संतुष्ट थे कि कैंडल का वेट करते, खाली ग्रीन इसी कैंडल का जब तक लो ना करे तब तक आप बैठे रहते, तो ये भी कर सकते हो। दोनों चीज़ें इसमें देखो, आपको यहाँ भी बता रहा हूँ मैं। या तो आप इसका वेट कर सकते हो कि नीचे क्लोज हो तब, ठीक है। और या आप दूसरा वेट कर सकते हो, देखो आपको इसमें बहुत बड़ी बड़ी वो भी मिल जा सकते हैं टारगेट, अगर आप इसको करोगे फॉलो। इसमें यह है कि आपको बस वेट करना है कि कब कब कोई भी 10 मिनट की कैंडल का लो ब्रेक करे। जब तक लो ब्रेक ना करे, यहाँ जाके ब्रेक किया था तब मैं यहाँ निकल जाता इसमें। दूसरा मैं वेट कर लेता, हो सकता है यहाँ से घूम जाए, तो क्लोज करने का वेट करता, क्योंकि काफ़ी ऊपर तक आ चुका है ना, मैं सेफ़ हो चुका हूँ। तो यहाँ पे निकल गया मैं, बात तो उतना ही है, बराबर ही है, 1 2 पॉइंट का फ़र्क आया। लेकिन इस जगह पे आपको होगी, देखो ये यहाँ पे एंट्री हुई, तो इसका लो ब्रेक हुआ, यहीं पे निकल जाता। यहाँ से कितने पॉइंट बनते हैं वो देख लो। मैं आपको समझाऊंगा कैसे एंट्री हुई थी, वो भी समझाऊंगा। पहले आप एक सेकंड रुको। यहाँ पे 19 20 पॉइंट इसका लो, 19 18 पॉइंट मिलते, यहाँ पे 7 ही मिलते, ठीक है। तो आपको देखना है कि कैसे करना है। लेकिन मेन बात है लॉस नहीं देना है। लॉस देना है तो जब जहाँ हमारी एंट्री हुई है, एंट्री से अगर मार्केट यहीं से घूमे हमें गलत साबित करे, तो मार्केट सुप्रीम है भैया, उससे हम नहीं कर सकते। अगर यहीं से घूम के इसके लो को ब्रेक करती, कितने पॉइंट का एसएल था ये, एक सेकंड, ये भैया 22 पॉइंट का एसएल बनता था। और टारगेट देख लो आप, टारगेट है 34 पॉइंट का। ये 22 पॉइंट तो आपको ये नहीं सोचना कि कुछ लेगा ही नहीं, मार्केट को भैया देने ही देने हैं। 22 पॉइंट यहाँ पे देने थे, ठीक है। और यहाँ से अगर घूम जाता, यहाँ से अगर घूम जाता ना, तो फिर माइंड सेट चेंज करके अपना पुट की तैयारी कर लेनी थी, ठीक है। अगर यहाँ से इसी कैंडल पे घूम जाता, ना कि ऊपर जाके ऐसे ऐसे नहीं, इसमें तो हम और बाइंग करेंगे। अब आपको बताता हूँ कि ये यहाँ पे कैसे लिया हमने। पहला ट्रेड अच्छा था, तो आप यहाँ पे 30 पॉइंट 20 पॉइंट का भी टारगेट रख सकते हो। और मैं तो कहूँगा 1:1 तो ईजी देता है। जैसे ये है ना 1:1, ये देखो 23 पॉइंट है, तो ये देखो 23 पॉइंट तो पहली कैंडल पे ही दे दिए भैया इसने। 26 पॉइंट तो, और एक और आगे गई है। तो आप इसका भी वेट करो ना कि जब तक इसका लो ना टूटे, तो 1:1 तो तब भी हो जाता है मोस्टली, ठीक है। तो 1:1 करो। पहली ट्रेड अगर आपकी अच्छी निकल गई है और आप ट्रेंड के साथ में बैठे हो, तो आप कर सकते हो, ठीक है। एक ट्रेड मिल गई, 2 ट्रेड, दूसरी ट्रेड ये होगी, ठीक है। अब ये दूसरी ट्रेड बताता हूँ कैसे, किस हिसाब से ली गई है। अब देखो यहाँ पे आप आ जाइए, ये वाली ट्रेड यहाँ पे मिली हमें, ये
यहाँ पे। अब आप देखिएगा मार्केट का ये आज का लो कितना था, आज का लो ये बनाया मार्केट ने। चल इसको उठा के ऊपर ले आते हैं हम। ये था, इसी कैंडल का लो था ना, लो तो इसी कैंडल का ना, ये तो ग्रीन कैंडल बनी है तो लो तो इसी का माना जाएगा ना, ये था। ठीक है। और दूसरा, अब देखिए प्राइस कहाँ है, यहाँ से यहाँ है प्राइस। और आरएसआई देखियो, वो कहते हैं ना कोई डाइवर्जन कहता है, कोई कुछ कहता है, आरएसआई ने देखो इसको क्रॉस कर दिया। ठीक है, एक सेकंड को अच्छे से समझाता हूँ मैं। ये देखो इसका लोअर पॉइंट ये था, यहाँ से अलग अलग तरीका होता है लोगों को समझने का आरएसआई, लेकिन मेन है कि हमें प्राइस देखना है, प्राइस क्या स्ट्रेंथ दिखा रहा है उसी को समझना। देखो ये नीचे है इससे, ये देखो आरएसआई नीचे है, दिखा रहा है कि देखो मैं तो नीचे गिर जाऊंगा। ये तो देखो ये इस बायर को पूरी वार्निंग दिला के देखो मैं तो अब भैया भाग जाओ, नहीं तो बस करने वाला हूँ, मैं तो निकलने वाला हूँ। लेकिन देखो ये आरएसआई नीचे आया, प्राइस नीचे आया, बताओ प्राइस नीचे आया, आरएसआई नीचे आया, आरएसआई ने इस लो को, इसके लो को जो इसने लो बनाया था इस कैंडल के, इस लो को इस आरएसआई ने क्रॉस कर दिया। ये जो लाइन खेल कर रखी है हमने रेड, देखो नीचे आ रहा है। और प्राइस देखो कहाँ जा रहा है, प्राइस को देखो आप, प्राइस देखो जब इसने इस कैंडल ने क्लोज किया, इस वाले कैंडल की बात कर रहा हूँ मैं, ये इस वाले कैंडल की, आरएसआई ने इसको क्रॉस कर दिया, लेकिन इस कैंडल ने इसको क्रॉस किया नहीं किया ना। तो हमें क्या वेट करना है कि 10 मिनट की कैंडल का कोई भी हाई जब ब्रेक हो, यहाँ पे ये ब्रेक हुआ तो बाई कर लिया हमने बस 20-30 पॉइंट। ठीक है, 1 = 1, जो इस कैंडल ये जितने की कैंडल बनी है ना, इसका 1 = 1 ईजिली मिलेगा, 1 = 1 ईजिली मिलेगा। देखो ये 22-23 पॉइंट बनते हैं। तो ये नहीं पूरा दिन ट्रेड करना, यही नहीं पता लोगों को करना कहाँ पे है, कैसे करना, अंधाधुंध बाई सेल करे जा रहे हो, आखिर में अपना सब कुछ, अपनी इतनी पैसे की वैल्यू समझो भैया, बर्बाद हो जाएगा। 34 पॉइंट मिले भैया। ठीक है, तो 1 = 1 भी अगर माने हम कि मान लो इसके नीचे हमारा एसएल था, 1 = 1 ही मानेंगे भैया हम। भैया 10 रुपये देंगे, मार्केट से सीधा सीधा बात कर लो, डील है मार्केट के साथ हमारी जी, हमारे सेटअप पे हम ट्रेड लेंगे। अगर आप हमें गलत साबित कर रहे हो तो 1 = जो भी इसका बनता है, ये कितने पॉइंट है, 24-25 लगा लो, 25 पॉइंट है, ये हम आपको दे देंगे। हमारा सेटअप बना, हम तो बाई करेंगे, हमने यहाँ बाई कर लिया। अगर हम गलत हैं तो हम आपको अपने 25 पॉइंट दे देंगे, अगर हम सही हैं तो आपसे 25 पॉइंट ले लेंगे। ठीक है, या उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही, देखो 10 पॉइंट ज़्यादा ही, 36 तक गया ना, 10 पॉइंट ज़्यादा ही। कोशिश करो जब तक इसका लो ब्रेक ना हो, या फिर जब तक जा रहा है, जैसे ये कैंडल है, जैसे इसका हाई ब्रेक हो, 25 तो यहीं मिल गए थे, जैसे ही हाई ब्रेक हो तुरंत अपना काटो, वही 25-30 पॉइंट मिलेंगे। लालच नहीं करना ज़्यादा। ठीक है, 1 = 1 तो लेना ही है, उसके बाद ऊपर जा रहा तो जाने दो, वेट कर लो, या फिर जब उससे कम करे तो अपने निकल जाओ। वो आपका थोड़ा माइंडसेट का यूज़ करना पड़ेगा भैया। ठीक है, सब दूसरे के बताए से नहीं हो सकता, वो तो जब लाइव मार्केट में चलते हैं ना, तो आपको अपना माइंडसेट यूज़ करना है, देखना है कैसे क्या है। तो ये सब बात है। तो 2 ट्रेड हो गई हमारी। ठीक है, पहला ये था, दूसरा ये था। अब तीसरे की बात कर लेते हैं। तीसरे में भी देखिएगा आप, ये लोअर पॉइंट इससे लो है, ये लोअर पॉइंट इससे लो है। ठीक है, अब की बार इसने भी यहाँ पे क्रॉस कर दिया है। देखो एक सेकंड, तीसरी एंट्री बता देता हूँ आपको। ये था यहाँ पे, इसने भी, प्राइस ने इसको, मतलब धीरे धीरे यहाँ पे प्राइस क्या हो गया, डाउन आना चालू हो गया। ठीक है, बायर को वार्निंग पे वार्निंग दे जा रहा है, पहली बार दी निकल जा, ठीक है, डराया, फिर से आया, फिर से डरा रहा है। लेकिन यहाँ प्राइस देखो इसके नीचे क्लोज किया, इसके नीचे तो क्लोज कर दिया, मैं मानता हूँ इसके नीचे क्लोज कर दिया। इसके नीचे क्लोज क्यों कर दिया, और यहाँ पे एक सेलिंग का भी बन सकता है वैसे देखें तो, जैसे ये इसके नीचे है ना प्राइस, अगर ये, अब देखो प्राइस कमज़ोर है,
ठीक है, प्राइस कमज़ोर है क्योंकि देखो इसने इस वाली को पार नहीं किया, तो मतलब कमज़ोरी आ गई है बायर में, ठीक है, या इनको वार्निंग देने के लिए और नीचे आ रहा है अभी। यहाँ पे देखो इसने इसको क्रॉस नहीं किया, इस वाली लाइन को, आरएसआई ने इस मूविंग एवरेज को क्रॉस नहीं किया। क्रॉस करता तो स्ट्रेंथ होती, फिर तो हम अगर ये यहाँ से क्रॉस करता ना अब की बार, ये जैसे इसने तो क्रॉस कर दिया, इसने नहीं किया, तो ये मेन रीज़न है। अब अगर ये इसको क्रॉस कर रहा है ना, यहाँ से प्राइस क्रॉस कर रहा है, तो इसका मतलब है कि अब नीचे जाएगा। मान लो यहाँ पे जैसे ये कैंडल ने क्लोज कर दिया ना इसके नीचे, और ये पहले ही नीचे है, तो इसका मतलब है कि इस लो को तो तोड़ेगा ही तोड़ेगा। अब निकल के भाग जाओ, बैठा नहीं रहना है। देखो तोड़ के भागा ना, क्योंकि यहाँ पे आरएसआई नीचे था इस वाली लाइन से, ठीक है, इस मूविंग एवरेज से आरएसआई नीचे था, ये पार नहीं करा। ताकत होती तो पार कर जाता, नीचे क्यों रहता, ठीक है। तो अब पार करने से पहले ही इसने पार कर दिया इसको, ठीक है। तो आप ध्यान से समझिएगा, प्राइस ने पार कर दिया मूविंग एवरेज को, लेकिन क्या इसने इसको पार किया? देखो ये जो ये मूवमेंट आया है, इसने प्राइस ने भी पार कर दिया था, यहाँ पे देखो आप, और इस मूविंग एवरेज में भी आरएसआई ने इस मूविंग एवरेज को भी नीचे से भी पार कर दिया था। देखो कितने अच्छा उछाल आया। लेकिन यहाँ पे देखिएगा कम क्यों आया और क्यों निकलना चाहिए। जैसे ये यहाँ पे हमें वार्निंग मिल गई थी कि निकल जाओ, जैसे ये कैंडल ने क्लोज किया ना, यहाँ पे वार्निंग मिल गई थी। इसके जैसे इस कैंडल के नीचे लो को क्रॉस किया और यहाँ पे इसने ये कैंडल क्लोज कर दी, तो वार्निंग मिल गई थी कि भैया बच जाओ आप, क्योंकि देखो इसने इसको पार कर दिया था। यहाँ पे देख लीजिएगा, आप ध्यान से समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। इस वाली मूविंग एवरेज को प्राइस ने पार कर दिया, लेकिन क्या आरएसआई ने इस वाली मूविंग एवरेज को पार किया? नहीं किया। तो नहीं किया तो क्या है, मतलब प्राइस नीचे इस वाले लो को, इस वाले प्राइस के लो को क्रॉस करेगा, और प्राइस ने क्रॉस किया, कर दिया। यहाँ तक भी समझ में आ गया। इसने इसको भी क्रॉस कर दिया, इसको भी क्रॉस कर दिया, अब ये नीचे आ गया, ठीक है। नीचे आने के बाद आप देख लीजिएगा सबसे लोअर पॉइंट कौन सा इसका, एक सेकंड आपको दिखाता हूँ मैं, एक सेकंड, ये है, देखो सबसे लोअर पॉइंट ये है। यहाँ पे भी हम एक ट्रेंड लाइन लगा लेते हैं, ये सबसे लोअर पॉइंट ये है, ठीक है। इसको भी लॉक कर देते हैं, ठीक है। तो अब देखिएगा, ध्यान से समझिएगा भैया, एक एक चीज़ ध्यान से समझिएगा। ये कोई ऐसे नहीं है कि बस ऐसे ही मैं अपने टाइम पास करने के लिए यहाँ लेके बैठ गया हूँ कि पब्लिक को बेगू बनाएंगे और बस हो गया। ध्यान से समझिएगा, इसमें मतलब छुपा है सारा रहस्य। आपके जो लॉस रिकवरी जो आप करना चाह रहे हो जाएगी इसमें, लेकिन ध्यान से समझिएगा। देखो क्या इतना गिरने के बाद आरएसआई क्या इसके नीचे क्लोज नहीं कर सकता था? ये क्लोज किया इसने, इतना गिरने के बाद क्या ये कैंडल क्लोज नहीं कर सकती थी? अगर सेलर में दम होता तो इसको नीचे क्लोज करवाती है ना, इसको क्लोज करवाती नहीं करवाती, आप बताइएगा। प्राइस यहाँ पे रुक क्यों रहा है? प्राइस रुक रहा है, ठीक है। और उसके बाद ये देखो एक इनसाइड कैंडल आपने सुनी होगी, ये होती है इनसाइड कैंडल। एक ये हैम्बर तो क्या होता है, बायर का प्रेशर होता है नीचे से। अभी ये बायर का प्रेशर होता है, देखो, ठीक है। यहाँ से बायर ने उछाला प्राइस को, ठीक है। सेलर ने फिर कोशिश करी, लेकिन बायर ने यहीं पे प्राइस को होल्ड रखा, और आरएसआई भी देखोगे आप धीरे धीरे ऊपर ही आ रहा है। इस वाली कैंडल पे देखो आरएसआई ऊपर आ गया। तो इनसाइड कैंडल, जैसे ये इनसाइड कैंडल बनती है, उसका हाई ब्रेक होता है ट्रेंड मिनट का, हम यहाँ पे भी बाई कर सकते हैं। बहुत छोटा एसएल बनेगा, इसी के नीचे बनेगा, कितने का बनता है देख लो। क्योंकि अगर देखो कितना अच्छा मौका था सेलर के पास, इस यहाँ से तो चलो समझ में आ गया, यहाँ पे इसने नहीं क्रॉस किया था, ये नीचे आ गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे नीचे क्लोज कर दिया, पहले ऊपर क्रॉस कर दिया, यहाँ पे बायर को ट्रैप कर दिया कि मैं तो ऊपर जाने वाला हूँ। लेकिन यहाँ पे देखो इसने अगर बायर में यहाँ पे अगर बायर में दम होता तो ऊपर ही ले जाता, लेकिन उसको बायर को ट्रैप करके एसएल खाने थे, उसके ये वाले एसएल खाने थे। तो उसने क्या किया, यहाँ पे तो दिखा दिया कि देखो प्राइस मैं उछाल रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे प्राइस ने स्ट्रेंथ नहीं दिखाई क्रॉस करने के लिए। क्रॉस करता ना इसको, अगर यहीं पे बहुत ऊपर लेके जाना होता तो ऊपर का तो फिर यहाँ पे भूल जाओ कि ज़्यादा जाएगा। कि फिलहाल क्योंकि देखो मार्केट है ना, एसएल के बगैर नहीं चलती, जब तक कहीं मिलेगा नहीं। ये थोड़ी है कि बाई बाई होते जाएगा, खाते जाएंगे।
भैया इनके भी जो बीच में ये वायर आए हैं, ये यहाँ पे रैंडम वायर आए हैं, इस हाई के ऊपर टूटने के बाद ये वाले जो वायर आए हैं, तो इनके तो एसएल खाएगा ना। यहाँ तक देखो, यहाँ तक आया, इसके नीचे जैसे देखो ये वाला हाई था, ये हाई था, जो इसके नीचे जैसे ही प्राइस ने क्लोज किया, तो यहाँ पे सोचा सेलर ने कि ओह बड़ा अच्छा है, तो पहले तो इसने सेलर के एसएल खाई थोड़ा ऊपर जाके। फिर ये जो यहाँ पे बायर आए थे, यहाँ पे बायर थे, यहाँ पे बायर थे, तो उनके एसएल, और जो यहाँ कहीं जिसने रैंडम बाय कर रखा था कि बस मेरे को तो लो मिल गया, अब तो कुछ होगा ही नहीं, तो उनको डराने के लिए, उनके एसएल खाने के लिए मार्केट ने थोड़ा सा लालच दिया। लालच दे के नीचे उनके एसएल खाए। यहाँ पे देखो ये वाले एसएल खाए हैं। और पता कैसे चला हमें कि एसएल खाएगा, कि देखो यहाँ से अगर बाउंस करना होता इसको, तो भैया आरएसआई इसको यहीं से पार कर देता, ना कि इसका लो ब्रेक करके इसके नीचे क्लोज करता। इसके नीचे क्लोज किया तो मतलब अब ये इनका नंबर आने वाला है, यहाँ से खाएगा, जो खाया उसने। ठीक है, अब यहाँ तक समझ में आ गया, ये एक वाला खा चुका है। और भैया जिसको यहाँ पे जिसने बाई किया था, तो क्या आरएसआई, एक सेकंड आपको लगा के दिखाता हूँ, जिसने यहाँ पे बाई किया था उसको यहाँ से यहाँ तक प्रॉफिट नज़र आ गया, तो वो क्या बेवकूफ़ है क्या? बेवकूफ़ है क्या ये? यहाँ पे बैठा रहेगा और अब अपने एसएल देगा यहाँ पे हैं? जो ये कैंडल ने जब जैसे इसके नीचे क्रॉस किया होगा, कुछ तो यहाँ निकल गए होंगे बाहर, और दोबारा जो आए होंगे, तो जब इसने इसको क्रॉस किया और यहाँ तक आ गया, तो क्या आप बैठे रहेंगे कि वेट करेंगे कि यहाँ पे पूरा नीचे आए और हम अपने और ज़्यादा लॉस लें, प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट कर दें? और 0-0 में निकल गए होंगे। तो अब बचा कौन? अब बचे ये वाले, एक सेकंड, अब कौन बचा? अब बचा ये वाले, यहाँ से जिसने सेल किया था, यहाँ से जिसने सेल नहीं सोचा था, जब ये नीचे आया तो यहाँ पे जो सेलर आए ना, तो अब बचे वो, तो उनके सेल खाने के लिए क्या किया मार्केट ने, थोड़ी देर होल्ड किया, और सेलर आए कि हाँ इसको ब्रेक करेगा, लेकिन नहीं, इसने क्या किया, यहाँ पे इनसाइड कैंडल बनाई क्योंकि प्राइस होल्ड हुआ। बायर ने फिर से, बायर रेडी हो गए, जैसे इसको हाई को ब्रेक किया, इसका तो हाई नहीं ब्रेक किया, नहीं किया ना, हम ये भी मान लेते कि इसका हाई ब्रेक करते, हम यहाँ भी ले लेते, भले ही 1:1 तो भैया मिलता ही मिलता। ठीक है, 1:1 तो कोई रोक ही नहीं सकता, मिलेगा ही मिलेगा, और ये गारंटी नहीं है, रोक ही नहीं सकता का मतलब ये नहीं है कि आप ये कह दो बस आंख बंद करके इसके नीचे भी आ गया प्राइस। रोक नहीं सकता का मतलब है कि मान लो यहाँ से भी हाई अगर ब्रेक करता है ना 10 मिनट की कैंडल का नीचे से, ये वाला 36 पॉइंट बन रहे हैं, तो 36 पॉइंट देने ही थे, इतना बड़ा एसएल बनता आपका। ठीक है, अगर इसका लो को क्रॉस करता, अगर एंट्री कब होती इसके हाई के ऊपर, लेकिन इसने तो इसका हाई क्रॉस नहीं किया। इसने हाई कब किया क्रॉस? इसने हाई किया, आपको दिखाता हूँ मैं, एक मिनट, इस वाली कैंडल पे हाई क्रॉस किया। इसका एसएल कितना बनता है? इसका एसएल बनता है, एक सेकंड, 27 पॉइंट नहीं, 24 पॉइंट, 24 पॉइंट देखो आप, 1:2 मिले कि नहीं मिले। ठीक है, ये तो कहाँ तक गया है? 80 पॉइंट तक गया है, यहाँ पे एंट्री होती तो 80 पॉइंट तक गया है, अब आप देख सकते हो। तो वो तो आपके ऊपर है भैया, आप कितना लेना चाह रहे हो, कितना देना चाह रहे हो, लेकिन ये रूल बना लो कि देखो यहाँ से हमें कॉन्फिडेंस कहाँ से आया कि इसने प्राइस नीचे आया। ठीक है, नीचे आने के बाद कितना अच्छा मौका था, निकल जाता है सीधा ही। तो ये यहाँ पे बायर पैसा क्यों लगाते हैं, और उसका जो पैसा लगाया उसका हाई ब्रेक क्यों करते हैं, और हाई ब्रेक करके फिर प्राइस यहाँ से चलना चालू हो गया, ऊपर क्यों जाता? अगर बायर में दम ही होता तो यहीं से घुमा देता ना, इसको घुमा के अच्छा सा इनका खाता एसएल, यहाँ पे इन वाले के एसएल खाता ना, तो नहीं खाई मार्केट ने। तो यही सब ऐसे ही है। ये होप, आशा करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा, और मैं अब आपको डेली रिकॉर्डिंग करके भी दिखाऊंगा कि कैसे मैं ट्रेड लेता हूँ, और कैसे क्या मूड माहौल होता है, कैसे प्राइस एक्शन काम करता है। तो आप ये सब आगे वाले आने वाले वीडियो में देखेंगे। कुछ समझ में ना आए कमेंट कर सकते हो आप, मैं दोबारा से आपको बता दूंगा पर्सनली, अगर आपके कुछ समझ में नहीं आए तो कैसे ये है। ये एक बार और बता देता हूँ, ये RSI है 40-60 इसकी सेटिंग है, और सेटिंग में यहाँ जाके ये इसको हमने ऑन किया है बस। ठीक है, और यहाँ पे ये मूविंग एवरेज है, जो ये वेडिज वाली मूविंग एवरेज है, ये वाली आपको फिर से बता देता हूँ। इसमें आप मूविंग एवरेज लिखोगे, ये है, ये वाली मूविंग एवरेज है,
वेटेज वाली, ठीक है। ठीक है, ये वाली मूविंग एवरेज है, एटीजी और कोई सेटिंग नहीं करनी इसमें, 40-60 बस इस करके कर रहे हैं, थोड़ा सा आइडिया हो जाता है बुलिस, बीरेस बुलिस का। अब कल क्या हो सकता है, चलो यहाँ तक आ गए, तो कल क्या हो सकता है। स्ट्राइक प्राइस आपने देख ही लिया 21,250, ठीक है। अगर कल प्राइस वही से सब रहेगा, आरएसआई है वही सब रहेगा, ठीक है। आज का लोअर पॉइंट देख लेना क्या है, सबसे लोअर पॉइंट ये है, ये लग गया, इनको हटा दो कल वाले को, अब ये काम के नहीं रहे, पीछे वाले कोई काम का नहीं है, जो लेटेस्ट बनाया भैया वही काम का है, ठीक है। तो अब देख लो, ये इसका लोअर पॉइंट है, ठीक है। अब कल आपको मैं बता देता हूँ, ध्यान से सुन लो। अगर प्राइस, ठीक है भैया, एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई अपना ये नहीं कि अंधाधुंधा आया यार अपना सब कुछ इसी में लगा दिया, एजुकेशन पर्पज़ के लिए पेपर ट्रेडिंग करिए, एक दो लोट में काम करिए, आपको आइडिया हो जाएगा। देखो कल क्या हो सकता है, प्राइस है ये 21,250 की कॉल है, मार्केट फ्लैट ओपन हो या कुछ भी हो, कैसे भी हो, जब तक प्राइस, अगर देखो प्राइस इस लो को भी ब्रेक कर देता है, आरएसआई इस लो को भी ब्रेक कर देता है, और प्राइस भी इस लो को ब्रेक कर देता है, तो ये समझ लेना सेलर हाई हैवी हो गया है। मान लो यहाँ ओपनिंग होती है, कहीं प्राइस यहाँ कहीं मिल जाता है, ठीक है, और सीधा इस लो को भी ब्रेक कर देता है, और आरएसआई भी इस लो को ब्रेक कर देता है, तो ये चार्ट 21,250 का कॉल ना देख के 21,250 की पुट या जो भी है, ठीक है, इन द मनी एट द मनी जो भी स्ट्राइक प्राइस है, पुट में अपने यही चीज़ें फाइंड करना जैसे इसमें कर रहे थे हम, ठीक है, कि 10 मिनट की कैंडल का हाई ब्रेक हो गया तो ऐसे, क्योंकि उसमें भी ऐसे ही दिखेगा फिर, ठीक है। तो पुट में हम होंगे, अगर कल को आरएसआई इसको क्रॉस कर देता है लेकिन प्राइस इसको क्रॉस नहीं करता, तो हम क्या करेंगे, 10 मिनट की कैंडल का वेट करेंगे और हाई ब्रेक होते ही बाई कर लेंगे, ठीक है। कैंडल कोई इतनी बड़ी भी नहीं होनी चाहिए कि ऐसे लेना, तो उसमें वेट करना होगा, उसमें वेट क्या करना होगा कि पहले नीचे 2-3 कैंडल आने देते हैं, जैसे ये मान लो 3 कैंडल ऐसे आ गई, फिर जैसे इसका हाई ब्रेक करे तो हम बाई कर लेंगे, तो इस टाइप से होना है, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, हायर पॉइंट ये है, एक सेकंड मैं लगा देता हूँ, एक मिनट, देखो दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, 22 तारीख का सबसे हायर पॉइंट कौन सा है, 22 तारीख का पहला हायर पॉइंट, सबसे हायर पॉइंट कौन सा है, ये है, यहाँ भी लगा देते हैं इसको, ठीक है, सबसे हाई ले लेते हैं, लॉक कर देते हैं, ठीक है। दूसरा हाई पॉइंट ये है, ये लगा दिया भैया, इसी का मतलब सिलेक्ट नहीं हो गया, ये हो गया आरएसआई का हाई पॉइंट, अरे भैया सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा, चलो अब की बार हो गया, ये देखो, ये हायर पॉइंट लगा दिया, इसको लॉक कर देते हैं। अब दूसरा हायर पॉइंट, जब आरएसआई इस मूविंग एवरेज के ऊपर आता, तो उसने हाई क्या बनाया था, ये बनाया था, और इसने भी हाई क्या बनाया है, ये बनाया है, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे हम ले लेते हैं इसको, तो यहाँ पे भी इसके हाई के ऊपर लॉक लगा, ठीक है, और एक बार इधर से लगा देते हैं, ये हाई है इसका ये। अब ध्यान से समझिएगा, कल अगर मार्केट यहाँ कहीं बीच में कहीं भी ओपन होती है और इस वाले आरएसआई को क्रॉस कर देती है, आरएसआई इस हाई को क्रॉस कर देता है, इस हाई को क्रॉस कर देता है, ठीक है, इसको भी क्रॉस कर देता है, लेकिन प्राइस इस वाले हाई को इस वाले हाई को क्रॉस ना करे, तो समझ लीजिएगा जैसे 10 मिनट की कैंडल का लो ब्रेक हो तो पुट में जाइएगा, ना कि ये कॉल है ना, ये कॉल नहीं, कोई भी स्ट्राइक प्राइस लीजिएगा उसमें ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढिएगा कि कब 10 मिनट के हाई का ब्रेक हो हम बाई करें, पुट बाई करें, ठीक है। और अगर आरएसआई भी इसको क्रॉस कर देता है, प्राइस भी इसको क्रॉस कर देता है, तो फिर हम वेट करेंगे थोड़ा रिवर्सल आए और 10 मिनट की कैंडल जब ब्रेक हो उसका हाई, तो हम बाई करें। तो यही सब देखना भैया, यही सब है, ठीक है। 10 मिनट की कोई भी कैंडल का हम हाई पे फिर अपना वो कर लेंगे, सबसे अच्छा तो यही रहेगा,
सबसे अच्छा तो यही रहेगा स्ट्राइक प्राइस के लिए कि RSI इसको क्रॉस कर दे। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि जो सबसे ज़्यादा लो नीचे बना होता है ना, जैसे ये बना है, तो RSI इसको लो को क्रॉस करने आता है। तो हाँ, एक और बता देता हूँ गैप डाउन में। देखो यहाँ पे आ जाओ आप, बहुत मतलब आपके लिए ये चीज़ें हैं। ये देखो सबसे लोअर पॉइंट इसका ये है ना, तो यहाँ पे हम मार्किंग कर लेते हैं लोग। तो देखो अब क्या हो सकता है, गैप डाउन हो जाए मार्केट, ठीक है, और स्ट्राइक प्राइस की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, तो एक यहाँ पे हम ये बड़ा लो पे लगा देते हैं जहाँ से मार्केट ने चालू किया था। ठीक है, अब देखो RSI जब भी इस लो को क्रॉस करे, इस वाले RSI अपने इस लोअर पॉइंट को जब भी क्रॉस करे, कल परसों जब भी करे, लेकिन इस वाले प्राइस को क्रॉस ना करे, ठीक है, यहाँ तक आ जाए कहीं। ठीक है, एक मिनट में आपको लगा देता हूँ। एक सेकंड, ये देखो फिबोनाची मैंने लगा दिया है। ठीक है, ये मैंने अपने हिसाब से सेटिंग कर ली है, आपको बता दूंगा ये भी, तो सब हो जाता है हटा के उसको। बाकी चीज़ें हटा दी, 4 ही चीज़ें रखी हैं। तो ये देखो ये वही है, 78 61 ऐसे ही है सब। ये देखो प्राइस पे यहाँ तक आ जाए, यहाँ तक आ जाए, लेकिन इस लोअर पॉइंट को क्रॉस ना करे और RSI इसको क्रॉस कर दे। यहाँ पे अगर 10 मिनट की हाई का ब्रेक करता ना, तो तुरंत बाई कर लेंगे। ठीक है, फर्स्ट टारगेट ये सब, मतलब इनको टारगेट कर देगा। फिर आज करे कल करे वो तो बता नहीं सकते। बाकी 1=1 आपको मैंने बताया ही है। और अगर ये नीचे से फिर ऐसे ही, अगर ये भी इसके जैसे कल की तरह यहाँ से ट्रेंड लाइन के ऊपर आ जाए, ठीक है, RSI, और ये भी ट्रेंड लाइन के ऊपर काम करे, तो फिर तो बिंदास भाई बैठे रहिएगा जब तक ये नीचे ना आए। ठीक है, बैठे रहिएगा जब तक ये प्राइस नीचे ना आए इसके। ठीक है, तो ये सब हो सकता है कल। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा वीडियो लगा होगा। तो नया नया है भैया, आगे भी बताएंगे आपको, और है मेरे पास कई सारी चीज़ें हैं, आपको बताता रहूँगा मैं। ठीक है, तो मार्केट में बने रहिएगा। लॉस कोई बड़ी चीज़ नहीं है रिकवरी करना, लेकिन मेन चीज़ है कि आप आदमी इसको जुए की तरह ले रहा है कि कहीं भी बाई सेल, या एक सेटअप बना लो कोई भी। मैं नहीं कहता यही मेरे वाला ही सेटअप फॉलो करो, आप अपना खुद का कोई भी बना लो, उसके रूल रेगुलेशन कर लो कि इस टाइम बाई करेंगे, इस टाइम सेल करेंगे, बस बात होगी। तो इतना ही है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, थैंक यू, फिर कभी मिलते हैं, धन्यवाद।